आज हमारा टॉपिक क्या होगा? रैशनल नंबर्स। अब तक हमने क्या पढ़ा है? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, इनकी डेफिनेशन, इनके एग्जांपल्स। एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होंगे? काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर्स, जो स्टार्ट होते हैं 1 2 3 एंड गोज अप टू सो ऑन। होल नंबर्स क्या होंगे? जिनमें जीरो भी होगा, और नेचुरल नंबर्स भी होंगे जो स्टार्ट होंगे जीरो से 1 2 3 अप टू सो ऑन। इंटीजर्स क्या होंगे? पॉजिटिव नंबर्स एंड होल नंबर्स। ये लगा लीजिए, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव प्लस जीरो एंड विच आर नॉट रिटर्न इन फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन आर कॉल्ड एज इंटीजर, जिनका न्यूमरेटर 1 होगा। इसका मतलब आज हम क्या कर रहे हैं, उससे नेक्स्ट टॉपिक क्या है? फर्स्ट टॉपिक ऑफ अवर क्लास 9th चैप्टर 1 नंबर सिस्टम इज रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स, व्हाट आर रैशनल नंबर्स? तो सबसे पहले थोड़े देख लेते हैं। जैसे हमारे पास नेचुरल नंबर्स क्या आते हैं? 1 2 3 4। होल नंबर्स में जीरो ऐड होता है। नेचुरल इंटीजर्स में हमारे पास नेगेटिव नंबर ऐड हो जाते हैं। अब मान लो हमारे पास कोई नंबर ऐसा आ जाए 2/3 फॉर्म का, ठीक है, 2/3 फॉर्म का। तो फॉर ना तो इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म कर सकते हैं, ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। सिंपलेस्ट फॉर्म आगे बताएंगे क्या होगा, यानी कि ना ये आगे टुकड़ों में कट सकता है, आगे कट होके कुछ कैंसिल आउट नहीं होगा, ये जितना है इतना ही रहेगा। या तो ये डेसिमल में लिखा जा सकता है या ऐसे। इसका मतलब ना ये इंटीजर है, ना ये होल नंबर है, ना ये नेचुरल नंबर है। तो ये नंबर है क्या? ऐसे नंबर्स को नाम देने के लिए क्या आया? रैशनल नंबर्स। ठीक है, ऐसे नंबर्स का नाम क्या आया? रैशनल नंबर्स। ऐसे बहुत से नंबर होते हैं, ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और जीरो, जीरो इज ऑल्सो है रैशनल। ठीक है, तो ये देखो कुछ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स जो हम लिखते हैं, मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म, इम्प्रॉपर, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो एनी नेचुरल नंबर, अगर वैसे किसी को अगर जर्नल फॉर्म बताएं समझने के लिए, तो नेचुरल रैशनल नंबर्स आर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज one integer is divided by another integer when one integer is divided by another integer। अब आप बोलेंगे कि -1 में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो -1 में क्या करेंगे? पाई में 1 कर दें, तो ये क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर। देखो ये पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन अच्छे से। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स में क्या होगा? फर्स्ट उसकी डेफिनेशन आएगी। फर्स्ट डेफिनेशन, अगर बिना डेफिनेशन के हम किसी चीज़ को जानें तो उसकी होती है वो पब्लिकल, यानी कि ये लगा लो आप वैसे फॉर्म है, उसको कंट्राडिक्ट किया जा सकता है। मगर ये ऐसी डेफिनेशन से क्या होगा? हम कंट्राडिक्शन, यानी कि उसको अलग से छाट सकते हैं कि कौन सा रैशनल नंबर होगा, कौन सा नहीं होगा। अगर इस डेफिनेशन को वो फॉलो करेंगे तो वो रैशनल नंबर होंगे, अगर नहीं करेंगे तो वो रैशनल नंबर नहीं होंगे। तो पहले क्या होंगे? एनी नंबर, कोई भी नंबर जो किस फॉर्म में लिखा जा सकता हो? पी बाई क्यू फॉर्म। पी बाई क्यू फॉर्म मतलब कि एक क्या होगा? न्यूमरेटर, एक क्या होगा? डिनोमिनेटर। ठीक है, और डिनोमिनेटर को किस से डिनोट करेंगे? क्यू से। न्यूमरेटर को पी से। पी एंड क्यू आर बोथ इंटीजर्स। ये दोनों क्या होंगे? ये दोनों के दोनों क्या होंगे? इंटीजर होंगे। और क्यू, क्यू इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। क्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होगा अगर वो रैशनल नंबर है तो। यहाँ तक समझ आया? अब एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे -1/2, माइनस ये लगा लो 2/3, -1 1 3। इसका मतलब क्या हुआ? इंटीजर्स भी क्या हैं? रैशनल नंबर्स हैं। पॉजिटिव नंबर्स भी क्या हैं? रैशनल नंबर्स हैं, यानी कि नेचुरल नंबर्स भी। और ज़ीरो भी एक रैशनल नंबर है। इसमें क्या है? देखो पी, देखो अब हम ज़ीरो की फॉर्म बताते हैं। ये ज़ीरो है, 0/1 लिख दें, तो पी बाई क्यू फॉर्म हो गई। क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो गया। दोनों के दोनों क्या हो गए? इंटीजर हो गए। इसका मतलब ये क्या हो गया? ज़ीरो एक रैशनल नंबर हो गया। तो ज़ीरो भी क्या होगा? एक रैशनल नंबर होगा। ठीक है, इसका मतलब नेचुरल पॉजिटिव भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे, और ज़ीरो भी होगा। तो इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स सभी क्या होंगे? रैशनल नंबर्स की तरह डिनोट हो सकते हैं। अब रैशनल नंबर की फॉर्म पी बाई क्यू की होगी, वो हमेशा यूनिकली एक्सप्रेस्ड। यूनिकली एक्सप्रेस्ड का मतलब है एक खास तरीके से डिनोट होगा, उसका और कोई तरीका अलग नहीं हो सकता। जो वो तरीका एक तरह का है वही रहेगा। और उसमें पी और क्यू क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे, और क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। ठीक है, अब ये देखिए, अगर मैं बताऊँ ये 4/8 है। ठीक है, इसकी यूनिक एक्सप्रेशन क्या होगी? ये भी कट हो रहा है, ये भी कट हो रहा है, ये 2 पे, सॉरी ये 2 पे, ये 4 पे, ये तो अब भी कट हो रहा है 1 पे। तो इसकी यूनिक फॉर्म क्या होगी? 1/2।
ये क्या है, यूनिक फॉर्म है। यूनिक फॉर्म का मतलब क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो, 1 के अलावा कुछ ना हो। 1 होने का मतलब क्या है, ये दोनों क्या होंगे, कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब क्या है, जिनमें HCF 1 हो। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो हैविंग फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ। फैक्टर्स क्या होंगे, जिसकी टेबल में वो आते हैं, यानी कि 2, अगर 2 के फैक्टर्स देखें तो 2 और 1 ये 2 ही होंगे। 1 का क्या होगा, सिर्फ 1 ही होगा। तो इसका मतलब 1 और 2 ऐसे नंबर हैं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि दोनों के अंदर कॉमन चीज़ क्या आ रही है, 1। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो गया, तो ये क्या हो गए, कोप्राइम। और दूसरे क्या होते हैं, कंपोजिट। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जो एक 2 से ज़्यादा खुद से और एक से तो होंगे ही डिवाइड, और एक नंबर और कोई होगा या ज़्यादा भी हो सकते हैं जिससे वो डिवाइड होंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर। अब इसके बाद आती है बात, ये फॉर्म कौन सी हुई। अब जो फॉर्म आगे कटे ही ना उसको क्या बोलेंगे, 4/8 तो कट रहा है आगे, मगर 1/2 नहीं कट हो रहा है। तो 1/2 कट नहीं हो रहा है, तो 1/2 कौन सी फॉर्म है, 1/2 है सिंपलेस्ट फॉर्म। वैसे रेगुलरली हम यूज़ करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। इसके 3 नाम होते हैं वैसे, लोएस्ट टर्म्स, यानी कि इससे नीचे कोई टर्म नहीं आएगी अब इसके कट करने पे, सिंपलेस्ट फॉर्म, या फिर इरिड्यूसिबल फॉर्म, यानी कि ये रिड्यूस नहीं हो सकता और नीचे तक। यहाँ तक हुई हमारे पास नेचुरल रैशनल नंबर्स की बात। अब हमारे पास एक चीज़ और होती है, नंबर लाइन। अब नंबर लाइन पे इसको कैसे डिनोट करेंगे, ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए यहीं तक हम रोकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा वीडियो का, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। थैंक यू फॉर टुडे।